हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं हमारे प्रिय प्रभु की कृष्ण लीला। रुक्मिणी हरण के बाद श्री कृष्ण और रुक्मी का युद्ध। रुक्मिणी जी का हरण करके जब श्री कृष्ण उन्हें अपने रथ में बिठाकर द्वारका की ओर ले जा रहे थे तब पूरा विदर्भ राज्य क्रोध से भर उठा। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे बहुत ही क्रोधित था। उसने प्रण लिया, यदि मैं कृष्ण को हराकर रुक्मिणी को वापस ना लाया तो कभी कुंडिनपुर वापस नहीं जाऊंगा। रुक्मी विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। उधर रुक्मिणी जी चिंतित थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके भाई और प्रभु के बीच भयंकर युद्ध न हो जाए। कुछ दूर जाकर रुक्मी ने श्री कृष्ण का रथ रोक लिया। उसने क्रोध में कहा, हे कृष्ण, तुमने चोरी से मेरी बहन का हरण किया है। यदि वीर हो तो युद्ध करो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रुक्मिणी ने स्वयं मुझे अपना पति चुना है। प्रेम को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। इसके बाद भी रुक्मी नहीं माना और उसने वानों की वर्षा शुरू कर दी। युद्ध आरंभ हुआ। रुक्मी के तीर बिजली की तरह आकाश में चमक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण हर वार को सहजता से काटते गए। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण ने रुक्मी का धनुष तोड़ दिया। उसके रथ के घोड़े घायल कर दिए, सारथी को परास्त कर दिया और अंत में रुक्मी भूमि पर गिर पड़ा। रुक्मी हार चुका था। जब श्री कृष्ण रुक्मी को दंड देने लगे तब रुक्मिणी जी भयभीत होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने आंसुओं से कहा, प्रभु, ये मेरे बड़े भाई हैं, कृपया करके इनका वध मत कीजिए। रुक्मिणी की करुण प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि अच्छा, मैं रुक्मी का वध नहीं करूंगा, लेकिन उसका अभिमान तोड़ने के लिए उसका सिर मुंडवा दिया। उस समय बलराम जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, परिवार में अपमान भी बहुत बड़ा दंड होता है। अपमानित रुक्मी ने प्रण के कारण अपने नगर वापस ना जाकर एक नया नगर बसाया, भोजकट। वहीं रहने लगा और जीवन भर श्री कृष्ण से द्वेष रखता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका पहुंचे। पूरा द्वारका नगरी द्वीपों, पुष्पों और उत्सवों से सज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, शंख और नगाड़े बजे। यादव वंश आनंद में झूम उठा। फिर विधि विधान से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। तो इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिली? सच्चा प्रेम हमेशा धर्म और समर्पण पर आधारित होता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। भगवान भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। करुणा और क्षमा शक्ति से भी महान है। तो प्रेम से कहें, हरे कृष्णा।